हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। सूबे के 80% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। आपको हम बता दें कि उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि जूनियर की वैकेंसी जो लगभग 5000 के आसपास आने वाली है, वो वैकेंसी बहुत दिन से चली है। कब तक पहुंचेगी कोई गारंटी नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि लगभग अगर 100 विद्यालय में का डेटा देखा जाए तो 80 विद्यालय ऐसे हैं जितने जूनियर वाले हैं, जितने जूनियर के विद्यालय हैं। लगभग 80 विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। 20 ही विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक पूरी तरह से पूरे हैं। लेकिन अगर बात करें बेसिक शिक्षा परिषद के 45 या 625 स्कूलों में से हजारों में कई विषयों के शिक्षक ही नहीं है। डायरेक्ट एक ही शिक्षक है जो सारे विषय पढ़ाता है। तो ऐसे में शिक्षकों की कभी भर्ती हुई नहीं। कब भर्ती हुई थी आपको बता दें, 29,334। जैसे 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी जूनियर हाई स्कूल में। यह भर्ती 2013 में निकली थी। भर्ती भी पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है। काफ़ी लोग उसके अभी भी अटके हुए हैं और काफ़ी विवाद के कारण प्रमोशन भी नहीं हो रहे हैं। प्रमोशन भी रुका हुआ है क्योंकि शुरू में टेट आ गया था और टेट के कारण किसी का प्रमोशन नहीं हो पाया, क्योंकि मांगा गया था जिसके पास टेट नहीं है उसका प्रमोशन नहीं होगा। तो पिछले पढ़े जितने लोग हैं मैक्सिमम लोग टेट नहीं निकाले हैं अथवा टेट उन्होंने नहीं भरा था। तो ऐसे में उन लोगों का प्रमोशन नहीं हो पाया। और बात करें अगर आने वाली जो जूनियर की वैकेंसी है वह क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अभी उस पर जितने अध्याचन हैं सारे जगह से नहीं आए हैं। खासकर आगरा वगैरह से, मेरठ वगैरह से अध्याचन उस पर नहीं मिल पाए हैं। तो कितनी सीटें वहाँ पर रिक्त हैं उसी को अध्याचन कहते हैं। वह जब तक नहीं मिलता है तब तक वैकेंसी नहीं आ पाती है। तो इसीलिए वैकेंसी लेट की जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि अभी यूपी टेट नहीं हो पाया है। तो यूपी टेट होने के बाद ही प्राइमरी और जूनियर की वैकेंसी को निकाला जाता है। ये सरकार का शुरू से मंशा रहा है। तो अभी ये फरवरी में होना था यूपी टेट, लेकिन अभी मार्च में होना है। 7 तारीख को डेट डाला गया है, 7 मार्च को यूपी टेट करा लिया जाए। लेकिन अभी भी इस पर असमंजस की स्थिति है। इस पर प्रस्ताव भेजा गया है, जैसे ही पारित होता है मान के चलिए मार्च में आपका एग्जाम हो जाना है यूपी टेट का, उसके बाद ही जूनियर और प्राइमरी की वैकेंसी आनी है। बात करें अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने प्रत्यावेदन देने के लिए अपने आप को तैयार रखा है कि हमारी बहुत सारी त्रुटियां हो गई हैं, हम लोगों ने पूर्णांक भर दिया है, प्राप्तांक अधिक भर दिया है। तो इस तरह की जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर कराने संबंधित अभ्यर्थियों ने काफ़ी दिन से धरना प्रदर्शन किया। लगभग 1 महीने से धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 6 से 7 दिन आज बीत गए। वो आमरण अनशन पर है। एक तरह से दैनिक जो खान पान होता है उन्होंने बंद कर दिया है, उसको खाना पीना दिन भर ऐसे ही बैठे रह रहे हैं इस आस में कि कोई जिम्मेदार आएगा और हमारी त्रुटियों को सही करेगा। आगे आपको हम प्रत्यावेदन संबंधित डेटा भी दिखाएंगे कि अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं और जिम्मेदार कितना काम कर रहे हैं, उसका भी नमूना आपको दिखा देंगे। तो अभ्यर्थियों ने भीख मांग करके लखनऊ में घूम घूम करके भीख मांगा कि हम लोग इस कगार पे आ गए हैं, हम लोग सरकार इस कगार पर ला दी है कि हम लोग को भीख मांग करके गुजारा करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अभ्यर्थी लगातार इतने दिन से बैठे हुए हैं और हमारी एक नहीं सुनी जा रही है। बात करें उन सभी लोगों के लिए जो लोग बाल विकास विभाग में, जिसे ICDS कहते हैं, उसमें अगर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। खासकर ये खबर उनके लिए है जो लोग पहले ही इस फॉर्म के लिए आवेदन कर चुके थे। फॉर्म किसके लिए था? तो फॉर्म था मुख्य सेविका के लिए, जिसे सुपरवाइजर कहते हैं। आप आंगनबाड़ी में देखे ही होंगे सुपरवाइजर होती हैं। तो इसका वैकेंसी निकला था 2005 में। उसके बाद काफ़ी फॉर्म लिए गए। लगभग 1.5 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा। उस समय दूसरी सरकार थी, भाजपा की नहीं थी। उसके बाद इतने ज़्यादा संख्या में फॉर्म आ गए जिसका जांच नहीं हो पाया। फिर एक बार फॉर्म निकाला गया 2010 में, 5 साल बाद, और फिर लगभग 3 लाख के आसपास फॉर्म भर दिए गए जिसका फिर जांच नहीं हो पाया। तब तक सरकार बदल गई और फिर ये वैकेंसी लटक गई। तब तक बन गया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसके कारण ये वैकेंसी आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि पहले की वैकेंसी थी। इसी कारण ये वैकेंसी अभी तक रुकी रही। लेकिन इस पर अब विचार विमर्श किया जा रहा है। जल्दी इस वैकेंसी को निकाला जाएगा। तो लोग पहले जो इस फॉर्म को अप्लाई किए थे उन्हीं को इसमें मौका मिलेगा। जो नई वैकेंसी निकलेगी ICDS में, उसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वही मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग में भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट 12 से शुरू किए जा रहे हैं, 12 जनवरी से। वो upsc.gov.in पर आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। TGT प्रवक्ता संस्कृत के 735 पदों का परिणाम घोषित हो गया है। आप समझ सकते हैं 2016 की वैकेंसी है, लेकिन अभी 2021 चल रहा है और 4 साल बीत गए। इस वैकेंसी ने अपना समय अब जाकर के पूरा किया है। इस वैकेंसी के TGT PGT प्रवक्ता संस्कृत के विद्यार्थी, संस्कृत के अभ्यर्थी अब जाकर के विद्यालयों में दिखाई देंगे। 4 साल बाद उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया। आप लोग थर्ड काउंसलिंग वाले हमेशा पूछते हैं थर्ड काउंसलिंग कब होगी। वहीं जो असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र वाले थे, ये भी 2016 की ही वैकेंसी है। 4 साल बाद इनकी काउंसलिंग हुई है।
तो इतने जिम्मेदार हैं कि इनकी 4-4 साल में काउंसलिंग करा रहे हैं। फिलहाल थर्ड काउंसलिंग जो होनी है वह जनवरी में हो जानी है, क्योंकि पहले का समय अब नहीं रहा। तब अभ्यर्थी चुप रहते थे, इंतजार करते थे। अब ऐसा नहीं होता है। अब अभ्यर्थी बिना कुछ किए ही मांग शुरू कर देते हैं, बिना सरकार के किसी तरह का कोई निगेटिव काम किए ही, जैसे कि अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मांग करना, धरना प्रदर्शन करना, तो काफ़ी एक्टिवेट हो गए हैं। तो इस हिसाब से थर्ड काउंसलिंग जो है ये जनवरी में हो जानी है। विद्यालय आवंटन 36,590 का इंतजार है। जैसे ही इसका विद्यालय आवंटन हो जाएगा तुरंत ही थर्ड काउंसलिंग हो जाएगा। थर्ड काउंसलिंग के लिए लोग शिक्षा मंत्री के पास पहुंच गए हैं लेटर वगैरह लेकर के। उसको भी आपको हम दिखाएंगे आगे भी। यहाँ देख सकते हैं एक लेटर लिखा गया है। लेटर में क्या लिखा गया है कि जितनी भी सीटें बची हुई हैं फर्स्ट काउंसलिंग की और सेकंड काउंसलिंग की, दोनों 31,277 और 36,590, इसमें जितने अभ्यर्थी अगर अनर्ह हो गए हैं या किसी तरह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो ऐसे लोगों की सीटों पर थर्ड काउंसलिंग कराया जाए और हम लोगों से भरा जाए। जो थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने मांग की है। देख सकते हैं यहाँ पे एक महिला है जिन्होंने शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को एक लेटर दिया हुआ है ज्ञापन के तौर पर, और उसमें लिखा गया है कि सब कुछ डिटेल पूरा बताया गया है कि हम लोगों से भरा जाए, जो लोग मेरिट को प्रभावित कर रहे हैं ऐसे लोगों का संशोधन न किया जाए, आदि आदि बातें लिखी हुई हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिल्कुल 36,590 का जैसे विद्यालय आवंटन होगा तुरंत ही हम थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी कर देंगे। तो थर्ड काउंसलिंग वालों के लिए खुशखबरी है, शिक्षा मंत्री ने बात कह दी है और ये बात शुरू से ही कहते आ रहे हैं। लेकिन 36,590 का विद्यालय आवंटन कहीं ना कहीं थर्ड काउंसलिंग को रोक रहा है, क्योंकि इसमें वो लोग भी अभ्यर्थी आएंगे जो लोग उसमें बच जाएंगे, इसीलिए इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जिम्मेदारों ने क्या किया है। प्रत्यावेदन निस्तारण के संबंध में जनपदवार विभागीय सूचना मांगी गई थी कि कितने कितने अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन में त्रुटियां हो गई थी, डिटेल में प्रॉब्लम है, काउंसलिंग नहीं हो पाई या काउंसलिंग हुई तो नियुक्ति पत्र रोक दिया गया। तो देखिए जिम्मेदारों ने कितना काम किया है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट का इसमें डिटेल मांगा गया है, जिसमें कितने लोगों ने डिटेल दिया है, कितने लोगों नहीं दिया है, आप साफ यहाँ देख सकते हैं। सारे के सारे उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट का इसमें डिटेल है। आगरा से शुरुआत होती है, ए से अलीगढ़, अंबेडकर नगर, ऐसे करके सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स होंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको वीडियो आगे पीछे करके। इसमें क्या लिखा हुआ है आप कहीं कहीं देख सकते हैं, किसी का भी प्रत्यावेदन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? 11 कैंडिडेट हैं लेकिन किसी का प्रत्यावेदन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि इन्होंने जमा ही नहीं किया है। अंबेडकर नगर में देख सकते हैं किसी का प्रत्यावेदन नहीं मिला है, 6 अभ्यर्थी हैं। फिर 25 अभ्यर्थी कहाँ पे हैं? अलीगढ़ में, और नाम भी वगैरह भी लिखा हुआ है कि प्रत्यावेदन एवं साक्ष्य नहीं मिले हैं, साक्ष्य नहीं दिया गया है। और यहाँ बांदा में देख सकते हैं 11 लोग हैं, सभी मिल गए हैं, मतलब सबके प्रत्यावेदन मिल गए हैं। यहाँ अयोध्या, आजमगढ़, बागपत एक एक्टिवेट कैंडिडेट हैं, 7, 8, 3 की संख्या में क्रमशः हैं, सभी मिल गए। सबका डिटेल लिखा हुआ है, सबके प्रत्यावेदन मिल गए। जिनके प्रत्यावेदन नहीं मिले हैं वो SCRT पर जाएँ और किसी तरह से प्रयास करके अपने प्रत्यावेदन दें, और प्रत्यावेदन जैसे ही जिम्मेदारों तक पहुंचेंगे उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। किसी भी तरह प्रत्यावेदन आप जमा कराएं, जो धरना प्रदर्शन आप शांति से इधर उधर बैठ के दे रहे हैं उसका सारा बल प्रयोग करें प्रत्यावेदन देने में। आप देख सकते हैं सारा डिटेल लिखा हुआ है। जिसके डिस्ट्रिक्ट का नहीं होगा बताया गया है। गाजियाबाद में किसी तरह का कोई इशू नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया है। तो जहाँ पे मिले हैं लिखा हुआ है, जहाँ नहीं मिले हैं उसका भी लिखा हुआ है, कितने कैंडिडेट हैं फंसे हुए हैं उनका भी लिखा हुआ है। सारे डिस्ट्रिक्ट का हम दिखा देते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लेंगे। यहाँ पे किसी का भी प्रत्यावेदन एवं साक्ष्य नहीं मिला, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ सभी मिल गए हैं। फिर डिटेल नाम के साथ लिखा हुआ है प्रत्यावेदन नहीं मिला है, जबकि 18 अभ्यर्थी, यहाँ पे 18 कैंडिडेट हैं जो किसी वजह से फंसे हुए हैं। बाकी यहाँ देख सकते हैं लखनऊ है, महोबा है, महाराजगंज है, मैनपुरी है, मथुरा है, मऊ है, सबका एकदम डिटेल लिखा हुआ है। और जो संख्या 20-20 में देख पा रहे हैं ये कैंडिडेटों की है। ये जो संख्या देख पा रहे हैं ये सीरियल नंबर है कि उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे लिखा हुआ है। और फिर यहाँ श्रावस्ती में देख सकते हैं यहाँ पे 0 कैंडिडेट हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब के सब चयनित हो गए हैं। और यहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट लास्ट, यहाँ पे वाराणसी 5 की संख्या में अभ्यर्थी हैं, किसी का प्रत्यावेदन एवं साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब मैक्सिमम आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों का प्रत्यावेदन साक्ष्य नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि जिम्मेदार अभी वहाँ तक पहुँचाए नहीं हैं, और SCRT पर जो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं उनसे वो प्रत्यावेदन लेकर के वहाँ तक पहुँचाए नहीं है, इसीलिए आधे अधूरे साक्ष्य कहीं कहीं मिले हुए हैं। तो इस तरह से अभ्यर्थियों का बैठे रहना शांति से कहीं ना कहीं इन जिम्मेदारों को भी शांत कर देता है। तो इस तरह आप किसी भी तरह भी प्रयास करके शिक्षा मंत्री के पास जाकर के, जिम्मेदारों के पास जाकर के, आसपास जो आपके नज़दीकी सांसद हों,
विधायक हों उनसे उनके जरिए आप प्रत्यावेदन किसी तरह से जमा करें SCRT पर, और बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं संशोधन के इंतजार में, उनको इसी तरह का काम करना पड़ेगा, नहीं तो देख सकते हैं जिम्मेदारों ने क्या किया है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।